न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कई मस्जिदों वाले राज्य के एक इलाके में एक और मस्जिद के निर्माण की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य में पहले से ही बड़ी संख्या में धार्मिक स्ट्रक्चर है और जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से भी इनकी जनसंख्या अधिक है, एक और मस्जिद के निर्माण की अनुमति नहीं दी। जस्टिस पीवी कुन्ही कृष्ण ने कहा कि केरल, जिसे ईश्वर अपना देश कहा जाता है, धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि केरल के अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति के कारण इसे ईश्वर का अपना देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम धार्मिक स्थलों और प्रेयर हॉल से थक चुके हैं और हम दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को छोड़कर किसी भी नए धार्मिक स्थान और प्रार्थना हॉल की अनुमति देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भले ही मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद जरूरी है, लेकिन पवित्र कुरान के अनुसार ये जरूरी नहीं कि हर नुक्कड़ पर एक मस्जिद हो। कोर्ट ने कहा कि पवित्र कुरान की आयतें मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद के महत्व को साफ तौर पर उजागर करती है, लेकिन पवित्र कुरान के छंदों में ये नहीं कहा गया है कि हर नुक्कड़ और कोने में एक मस्जिद आवश्यक है। हदीस या पवित्र कुरान में ये नहीं कहा गया है कि मस्जिद हर मुस्लिम समुदाय के सदस्य के घर के बगल में स्थित होनी चाहिए। दूरी कोई पैमाना नहीं है, लेकिन मस्जिद तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर धार्मिक संरचनाओं पर एक स्टडी का भी जिक्र किया, जिसे उसने खतरनाक करार दिया था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि केरल में गांव के रूप में धार्मिक संरचनाओं की संख्या 10 गुना और अस्पतालों की संख्या 3.5 गुना अधिक है। कोर्ट ने नोट किया कि केरल धार्मिक संस्थाओं और प्रार्थना कक्षों से थका हुआ है। यदि प्रत्येक भक्त हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी आदि अपने निवास के पास धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों का निर्माण करना शुरू करते हैं, तो राज्यों को सांप्रदायिक गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में खुफिया रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वाणिज्य भवन को धार्मिक प्रार्थना कक्ष में बदलने की अनुमति दी जाती है, तो सांप्रदायिक वैमनस्य की संभावना है और एक संवेदनशील मुद्दा है। तत्काल मामले में चूंकि 36 मस्जिदें आसपास के क्षेत्र में मौजूद थी, इसीलिए अदालत ने कहा कि उस आसपास के क्षेत्र में दूसरी मस्जिद की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अनुयायी पास की अन्य मस्जिदों में जा सकते हैं। अदालत ने खासकर इस तथ्य पर विचार करते हुए ये बात कही कि अधिकांश नागरिकों के पास किसी प्रकार के वाहन या सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच है। अदालत ने कहा कि ये सच है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26A में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वे देश के कोने कोने में धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकते हैं। केरल एक बहुत छोटा राज्य है। जस्टिस कुन्ही कृष्णन ने प्रसिद्ध कवि दिव्यांगत वायरल राम वर्मा की एक फिल्म गीत का भी जिक्र किया। वो बताता है कि कैसे मनुष्य ने धर्म का निर्माण किया है, धर्म ने ईश्वर का निर्माण किया है और उन्होंने मिलकर दुनिया और मानवता को विभाजित किया। ये फैसला एक व्यावसायिक इमारत को मुस्लिम प्रार्थना स्थल में बदलने की मांग वाली एक याचिका पर दिया गया है, ताकि आसपास के मुसलमानों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए समक्ष बनाया जा सके। जिला पुलिस प्रमुख की रिपोर्टों के आधार पर जिला कलेक्टर ने अनुरोध पर विचार किया और इसे अस्वीकार किया है, जिसका जिक्र किया कि याचिकाकर्ता के मौजूदा व्यावसायिक भवन से 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग 36 मस्जिदें स्थित हैं। इसके चलते याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने एक सरकारी आदेश के माध्यम से राज्य की ओर से जारी सांप्रदायिक अशांति को रोकने और नियंत्रण करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश के मैनुअल के माध्यम से देखा और पाया कि अधिभोग के परिवर्तन के लिए भी जिलाधिकारी से अनुमति आवश्यक है। वर्तमान मामले में अदालत ने राज्य के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी। इसके बाद इसने राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को जरूर निर्देश जारी करने के लिए कहा। इससे राज्य सरकार और पुलिस अधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए कहा, जिसमें केरल के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख सभी संबंधित अधिकारियों को ये देखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने को कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल या प्रार्थना कक्ष का कोई अवैध संचालन ना हो। निर्देश दिए गए कि अगर कोई धार्मिक स्थल या प्रार्थना कक्ष बिना आवश्यक अनुमति के चल रहा है, तो उसे तत्काल बंद कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा अदालत ने कहा कि यह साफ तौर पर जिक्र किया जाना चाहिए कि धार्मिक स्थलों और प्रार्थना कक्षों के लिए आवेदन पर विचार करते समय निकटतम समान धार्मिक स्थान प्रार्थना कक्ष की दूरी एक मापदंड होगा, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दी है। ये दोनों कैदी पश्चिम बंगाल में एक आपराधिक मामले में 4 साल से बंद थे। जमानत देते हुए न्यायमूर्ति S.K. कौल और न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह
वैसी स्थिति नहीं बनने दे सकते जहां किसी व्यक्ति को बिना किसी आपराधिक ट्रायल के लंबे समय तक जेल में रखा जाए। दरअसल पिछले बीते कुछ सालों में 414 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा को कथित जब्ती का मामला दर्ज किया गया था। साल 2018 के इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी बीते 4 साल से जेल में बंद है, उनका ट्रायल भी नहीं हुआ है। इसे लेकर दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी अभियोजन पक्ष के पहले गवाह से पूछताछ की जानी बाकी है। अदालत ने आगे कहा कि अगर अपीलकर्ता मुकदमे में देरी करना चाहते हैं तो हम निचली अदालत को अपीलकर्ताओं को वापस कैद में रखने की अनुमति दे देते हैं। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति पी नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि एक आरोप पत्र दायर किया गया था और आरोप पत्र तय किए गए थे, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। पीठ ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिए गए अपने फैसले में कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बनने दे सकते जहां व्यक्ति को लंबे समय तक कैद में रखा जाता है और मुकदमा शुरू होना मुश्किल है। न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2S न्यूज एक भारत। न्यायाधीश का सम्मान संविधान का।